हेलो स्टूडेंट, सफात खान केमिस्ट्री मैथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 है धातु और आधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताएंगे। धातु क्या है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। धातु क्या है? धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। तो किस तरह इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो मेटल है, धातु है। धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। कुछ धातुओं के नाम दिए हैं, लोहा, तांबा। लोहा को आयरन भी कहा जाता है, तांबा कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक, ये सभी कहलाते हैं धातु। अब धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। किस प्रकार त्यागते हैं? मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए सोडियम है और सोडियम इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा बोर-बरी का नियम, 2, 8, 18, 32 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2, 8 और यहाँ पर एक बचा लिख देते हैं 8, 2, 10, 11। इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को केवल त्याग करेगा। तो यहाँ पर देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस इसलिए इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं और ई माइनस से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो यहाँ पर दिखाया गया 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्यागा। तो सोडियम क्या है? धातु है। धातु वह पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हम मैग्नीशियम का ले रहे हैं, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, 2 बोर-बरी का होता है, 2, 8, 18, 32। इसी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल लेते हैं। तो 2, 8, आखिरी में 18 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नहीं, केवल 2 ही बचा है, 2 लिख दीजिए। तो मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम केवल 2 इलेक्ट्रॉनों को ही त्याग कर सकता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तो यहाँ पर दिखा देंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन, ई माइनस माने होता है इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। मान लीजिए हमने मैग्नीशियम का ले लिया और एक मान लीजिए एल्युमिनियम का ले रहे हैं। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 3, बाहरी कोश में 3 है, तो एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? निकाल देगा। तो इस तरह मेटल की परिभाषा कंप्लीट हो गई है कि धातु ये सभी क्या है? धातु सोडियम है, मैग्नीशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है। तो धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। और यहाँ पर पारा क्या है? पारा जिसको कहते हैं मरकरी, प्रतीक होता है Hg। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। कंपटीशन वाली परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर क्या हो? धातु हो। एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर क्या हो? द्रव हो। तो पारा, उसका आंसर क्या होगा? पारा, जिसको कहते हैं मरकरी, प्रतीक होता है Hg। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। कमरे का ताप टेम्परेचर होता कितना है? 22 से लेकर लगभग 25 या 27, 25 लगभग नियर अबाउट ही माना जाता है, ये कमरे का ताप होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धातुओं के भौतिक गुण है। धातुओं के भौतिक गुण में पहला है कि धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। जैसे सोना है और चांदी है। सोना का प्रतीक Au होता है और चांदी का प्रतीक Ag होता है। सोना को सिल्वर बोलते हैं और चांदी, सोना को बोला जाता है गोल्ड और चांदी को बोला जाता है सिल्वर। दोनों का प्रतीक होता है Au और Ag। तो धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। दूसरा है कि धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होती हैं। इनमें से जैसे चांदी
कॉपर। अब चांदी तो बहुत महंगी धातु है, इसका हम तार बनाकर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक महंगी धातु है। तो सामान्यतः ऊष्मा का अच्छा जो सुचालक तार होता है वो तांबा होता है, कॉपर होता है। कॉपर का तार जो है ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा सुचालक माना जाता है। सबसे अच्छा तो माना जाता है सिल्वर, लेकिन ये महंगा है, महंगी धातु है, इसलिए इसका उपयोग तार बनाने में नहीं होता है। तो ज़्यादातर उपयोग जो होता है वो तांबे के तार का ही होता है, क्योंकि चांदी से ये जो है सस्ता पड़ता है और ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं तीसरा भौतिक गुण में है कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है। धातुओं का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन गैलियम तथा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर जो गैलियम लिखा है और जो सीजियम लिखा है, इनका गलनांक जो होता है बहुत कम होता है। यदि हम गैलियम और सीजियम को अपने हथेली पर रख देते हैं तो ये गलने लगते हैं। ये क्यों गलने लगते हैं, क्योंकि इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। गैलियम और सीजियम, बाकी धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन अगर गैलियम और सीजियम को लिया जाए, क्योंकि गैलियम सीजियम भी क्या है, धातु है, लेकिन इनका गलनांक बहुत कम होता है। यदि इनको हम अपने हथेली पर अगर इनको हम रख दें तब ये क्या होते हैं, गलने लगते हैं। तो आइए नंबर 4 देखते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, ये सभी क्या है, कठोर धातुएं हैं। लेकिन कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं। जैसे नोट में लिखा हुआ है, लिथियम का प्रतीक Li होता है, सोडियम का प्रतीक Na होता है, पोटेशियम का प्रतीक K होता है। तो लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम जो धातुएं होती हैं ये कठोर नहीं होती हैं, ये धातुएं मुलायम होती हैं। इन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये धातुएं मुलायम होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधातु, आधातु का मतलब होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, आधातु क्या है, आधातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल इसके अपोजिट जो हमने भी पढ़ाया था मेटल के बारे में कि मेटल क्या है, मेटल वे होते हैं, धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। आधातु नॉन मेटल क्या होते हैं, उसी का अपोजिट है। आधातु या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है। कार्बन का प्रतीक C होता है, सल्फर का S होता है, आयोडीन का I होता है, ऑक्सीजन का O होता है, हाइड्रोजन का H होता है, ब्रोमीन का Br होता है। तो ये सभी क्या है, आधातु हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन इनमें, इन सभी धातुओं में से एक ऐसी, इन सभी आधातुओं में से एक ब्रोमीन ऐसी आधातु है, ब्रोमीन एक ऐसी आधातु है, धातु है जो कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। ब्रोमीन एक ऐसी आधातु है जो कमरे के ताप पर अर्थात लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होती है, द्रव अर्थात ये लिक्विड में मानी जाती है। तो इनमें से हम आइए आपको बताते हैं कि आधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार त्यागते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, मान लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन भी क्या है, क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन भी आधातु है। ये क्लोरीन है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है ग्रहण करने के लिए। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इस तरह यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए हुए है। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सल्फर है, यहाँ पर देखिए सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रहण करने के लिए। क्यों होता है, कैसे होते हैं, जैसे क्लोरीन था 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते 2, 8, 7, इसके बाहरी कोश में 7 है तो 8 में से 7 घटा देते 1 आया, तो क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जैसे सल्फर है, सल्फर का होता है 16, 2, 8, 6, आखिरी में 6 आया, 4 से ज्यादा होता आखिरी में तो 8 में से
घटा दिया जाता, 2 आया, तो सल्फर 2 ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करने में सक्षम होगा। तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो यहाँ पर माइनस दिखा दीजिए। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पर उसको माइनस से दिखाया जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको प्लस से दिखाया जाता है। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वही भी चक्कर है 8, इसके होता है 2 6, आखिरी में 6 है, 8 में से 6 घटा दीजिए 2, तो ऑक्सीजन 2 है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ही ग्रहण करने में सक्षम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आधातु होते हैं उनके ऊपर प्लस लिखा रहता है, और जो आधातु होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। हम बहुत ही आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया Al++ और Na+ लिख दिया, या यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ लिख दिया, और ये सभी देखिए माइनस में है। तो इनको देखकर ये पता लगाइए कि कौन मेटल, कौन नॉन मेटल, कौन धातु, कौन आधातु। तो इन सभी के ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो ये कहलाते हैं मेटल धातु। इन सभी के ऊपर माइनस है, तो ये कहलाते हैं अधातु, जिनको कहा जाता है नॉन मेटल। तो इसको रटे रहिए नोट में कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधातुओं के भौतिक गुण है। आधातुओं के भौतिक गुण देखिए क्या है। आधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। जो आधातुएं होती हैं वह ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसमें करंट नहीं प्रवाहित होता है। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जितनी भी धातुएं होती हैं वह क्या होती है, ऊष्मा के कुचालक होती हैं। उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित, कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो उसी को कहा जाता है कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट, यहाँ पर आपको रखना है, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, आधातु है, लेकिन फिर भी ये ऊष्मा की क्या है, सुचालक हो। इसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर जितनी भी आधातुएं होती हैं वह ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो एक ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आधातु होते हुए भी ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। और नंबर 2 है कि आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन को मिला दिया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है, क्योंकि ये धात्विक ऑक्साइड है, ये अधात्विक, कार्बन क्या है, आधातु है, O बन गया, O माने ऑक्साइड, कार्बन क्या है, आधातु, O क्या है, ऑक्साइड है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये आधात्विक ऑक्साइड है, और ये क्या है, अम्लीय प्रकृति का कहलाता है। जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या है, ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 है कि जो आधातु है वह कठोर सतह से, आधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। जबकि अगर ये धातु होता तो धातु कठोर सतह से टकराने पर क्या करता है, वो आवाज उत्पन्न करता है। लेकिन अधातु नॉन मेटल जो होता है वो कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करता है। आइए यहाँ पर देखते हैं भौतिक आधातु का जो भौतिक गुण है। नंबर 4 है कि आधातुओं, जितने भी आधातु हैं उनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, दोनों कम होते हैं। कहने का मतलब जो आधातुएं हैं उनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होता है। इस तरह आज की वीडियो धातु और आधात, ये लेसन 3 है, पार्ट 1 है। इसमें हमने आपको बताया कि धातु क्या है, धातु के भौतिक गुण हमने बताया, आधातु क्या है, आधातुओं के भौतिक गुण। अब इसके आगे का हम अगले पार्ट 2 में बनाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।